अस्सलाम वालेकुम मलगरो څنګه چې تاسو ته پته ده چې 9 جون باندې به د پاکستان بجټ پیش کیږي نو بجټ کې به څه کیږي د دې متعلق زه تاسو سره یو څو خبرې کوم چې د الیکشن ورځې هم رانږدې دي ځکه چې د الیکشن ټایم خو پوره دی میاشت پسته 2 پسته 3 پسته شپږ پسته خو الیکشن دی نو داسې ټایم کې اکثر له حکمرانان څه کوي عوام دوکه کوي بجټ کې ورته ښه ارزاني راولي شیزونه ورته ارزان کي چې دوی موږ له ووټ راکړي او نن سبا شپو ورځو کې IMF سره ډیل هم روان دی IMF نه قرض هم اخلي نو که IMF نه قرض وشتو نو بیا به خو ارزاني نه راځي ځکه چې IMF تاله قرض درکوي لون دله درکوي خو په دې شرط درکوي چې په دې شي به دونه ټیکس لګي دوی دا شرطونه به مني نو الله تعالی لون درکوي دوی IMF نه قرض اخیستلو کوشش هم کوي او په 9 جون باندې بجټ هم دی نو کیږي بس عوام سره بس کیږي د دې متعلق یو ویډیو دا معلوماتي ویډیو دا تاسو واورئ गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए अब भी मुश्किल वक्त है, लेकिन इस दौरान देर से ही सही लेकिन कुछ ऐसी शमें ज़रूर रोशन हुई हैं जो उन्हें अच्छे वक्त की उम्मीद दिला रही हैं। हुकूमत 9 जून को माली साल 2023-24 का बजट पेश करने जा रही है। इलेक्शन साल होने की वजह से उम्मीद है कि इस बरस जून में पेश होने वाले बजट में आवाम के लिए खातिर खा रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत इस वक्त 2 तरह के बजट बनाने में मसरूफ़ है। एक बजट वो जो IMF की शराइत के मुताबिक होगा और दूसरा बजट बिना IMF के। हुकूमत अब तक IMF को यह समझाने में मसरूफ़ है कि उसने इदारे की हर जायज़ नाजायज़ शर्त को तस्लीम कर लिया है। वो नवे जायज़े की तकमील चाहती है, इसलिए बेहतर है मामलात को हल किया जाए और पैकेज को मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। IMF 9 जून तक राज़ी हो गया तो बजट IMF की शराइत के मुताबिक ही आ जाएगा, जिसके इम्कानात इंतहाई महदूद हैं। दूसरी तरफ अगर IMF इनकारी रहा तो हुकूमत मुतबादिल प्लानिंग के तहत बजट देगी और इसमें आवाम के लिए हकीकी मानों में रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत की इसी मस्बत सोच का मार्केट पर भी असर पड़ रहा है, जिसके बायस मार्केट में मस्बत तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी देखी गई और KSE 100 इंडेक्स में 375 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अब ख्याल किया जा रहा है कि हर आने वाले दिन में ये मस्बत तब्दीलियाँ मजीद तेज़ रफ्तारी इख्तियार करेंगी। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से और फिर IMF पैकेज ना मिलने की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान क्या करने जा रही है। वज़ीर ख़जाना खासे कॉन्फिडेंट है और आज भी सहाफ़ियों ने जब उनसे तुंदो तेज़ सवालात किए तो उनका एतमाद झलक रहा था। उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया कदरे गुस्सीले अंदाज में रहते, वो क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता। डॉक्टर साहब ये आपकी नाकामी है कि IMF के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए। चलो तुम्हें जो फैसला कर रहे हो तो कर दे यार, नाकामी हो रहा है। टेक इट इजी। डॉक्टर साहब आपको पहली मर्तबा आपको पहली मर्तबा सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मीशत को संभाल नहीं पा रहे। तुसी जजमेंट दे दो तो फिर हम बाजी देख लेंगे। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। सवालात के जवाब में इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि टेक इट ईजी। आवाम के लिए खुशखबरियाँ आने का सिलसिला 15 रोज़ पहले शुरू हो चुका है, जब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी की थी और इत्तलात हैं कि 1 जून से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी होगी और रूस से आने वाले ज़खायर के बाद भी होने वाली कमी का फ़ायदा आवाम को बराह रास्त मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की खबरें भी दम तोड़ गई हैं। वज़ीर ख़जाना ने कल अपने इंटरव्यू में और आज उनकी वजारत ने एक बयान में यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का घाना और श्रीलंका से मवाजना गुमराह कुन है। पाकिस्तान जल्द पायदार तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। PTI हुकूमत की जानिब से IMF शराइत की खिलाफ वर्जी से पैदा मुश्किलात पर काबू। करंट अकाउंट डेफिसिट 17.5 अरब डॉलर से कम होकर 3.2 अरब डॉलर पर आ गया और जल्द सियासी इस्तेहकाम आने के बाद मईशत में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत लगे रहा है कि अब खासी डिसाइसिव है इस मामले पर कि बजट पेश करेंगे, अवामी रिलीफ का बजट होगा, पॉपुलर डिसीजंस होंगे और अल्टीमेटली कॉमनर की फलाह का पहलू उसमें ज़रूर दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तरह किया ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। نو ګورو چې په 9 جون باندې به بجټ څنګه پیش کیږي، د عوام د فائدې وي کنه د فائدې بني. چینل باندې چې څوک نیوي د زوم چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې دا رنګي معلوماتي او د نیوز ویډیوګانې ټول نړومبه تاسو ته مخې ته درځي.